पेड़ के साथ साथ वहाँ पर आपका नौकायान वगैरह 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 ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। साइंस म्यूजियम बनेगी, लाइब्रेरी होगी, ये होगा, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद होगी। कोचिंग सिटी कोटा को एक और नया पार्क की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, ऑक्सीजोन पार्क लगभग तैयार हो चुका है। बड़ी मात्रा में यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पार्क को विकसित किया गया है। और इस पार्क के विकसित होने के बाद जिस तरह से कोटा के जो कोचिंग स्टूडेंट्स जो यहां पर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, उनको तो फायदा होगा। इसके साथ साथ अभिभावकों के साथ साथ शहरवासियों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। 72 एकड़ में इस पार्क को तैयार किया गया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 72% हिस्सा ऐसा है जिसको नेचुरल रखा गया है, यानी कि वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। प्रकृति का जो माहौल है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। इसके साथ साथ 16% जो एरिया है उसमें जल संरचनाएं विकसित की गई है। और 12% हिस्सा ऐसा है जिसमें निर्माण कार्य किए गए हैं। और वो निर्माण कार्य भी ऐसे किए गए हैं कि जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो पूरी तरह से रिसर्च के कामों से लेकर के उनको तनाव मुक्त रखने के लिए बेहतरीन साबित होंगे। क्योंकि पार्क अब विकसित हो चुका है, 60% से ज़्यादा कार्य इसका पूर्ण हो चुका है और अंतिम दौर में अब इसका कार्य है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है कोटा के पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक, वन्यजीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद RS तोमर साहब। तोमर साहब, ये पार्क कोटा को एक बड़ी सौगात मिल रहा है। अभी से ही आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है देसी विदेशी पक्षियों का डेरा जमने लगा। बिल्कुल, जब अपन लोग यहाँ एंटर हुए थे तो मेरे को कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी कंक्रीट के जंगल के अंदर इतनी बढ़िया संरचना बनाई जा सकती है। IL में पूर्व में भी कोटा की सबसे ज़्यादा मोरें थी यहाँ पर, IL में और RSC हेडक्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा मोर थी यहाँ पर। और अभी तो ये प्रारंभिक चरण है इस पार्क का। मैं अभी खुद मैंने देखा यहाँ पर कि 3 तरह की वेगटेल जो माइग्रेशन में बाहर से आती हैं, और इसके अलावा जो डव हैं, स्पॉटेड डव, लाफिंग डव और कॉलर डव, ये सारी डव यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके अलावा आप देखना आने वाले समय में इसमें इतनी बढ़िया रूस्टिंग साइट होगी यहाँ के आसपास के पक्षियों के लिए। और अब अपन जो सोच रहे हैं ना 8 किलोमीटर में ये इसको करेगा, ये हवा को शुद्ध। कोटा में एक तो अपना CB गार्डन है, एक चंबल है और एक ये है। मुझे पूरी आशा है कि इस पार्क जब ये डेवलप हो जाएगा तो कोटा में मतलब आप देखें तो गुणात्मक रूप से इसमें पोल्यूशन में कमी आएगी। और मेरा तो ये कहना है कि इससे पार्क में जैसे एक ये तालाब है तो इसमें एक तालाब और बनाया जाए, और जो तालाब ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्योंकि हर पक्षी का भोजन का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी का भोजन गहराई में होता है, किसी का तलहटी में होता है, इस तरह किया जाए। दूसरा क्या है, जितने भी प्राचीन पार्क हैं, जितने भी प्राचीन पेड़ हैं इस पार्क के अंदर, और जो भी नए पेड़ लगाए हैं, एक्जोटिक हैं या बाहर के हैं या अपने इंडियन ट्रीज हैं, मेरे ख्याल से जो लोकल कोटा का हैबिटेट है उसी के हिसाब से लगाए होंगे। फिर भी अगर वो पेड़ बड़े होते हैं तो उनमें उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका नाम, जिससे क्या है कि सारे स्टूडेंट्सों को थोड़ा सा इसमें इस बारे में, बॉटनी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो सके। सबके नाम लिखे होने चाहिए। अभी प्रारंभिक स्टेज में जब ये बड़े हो जाएं, जब जो भी पेड़ हैं सबके बॉटनिकल नेम लिखे होने चाहिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है खाली पड़ा हुआ था और इसको पथरीला पूरा इलाका था, इसको पूरी तरह से डेवलप किया गया है। बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर पानी का भी पूरा, जल संरचनाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नहर यहाँ पर स्थापित की गई है, तालाब बनाए गए हैं। तो अब क्या लगता है आपको, जब यहाँ पर लोग आएंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आएंगे, स्टूडेंट्स जब आएंगे, उनके अभिभावक जब आएंगे, तो उनको किस तरह का आनंद महसूस होगा? स्टूडेंट्स के लिए मैं देखता हूँ जैसे कि कई बार जो स्टूडेंट उस तरह चंबल गार्डन की तरफ रहते हैं, वो लोग सुबह सुबह चंबल गार्डन में पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से इतनी दूर जाके पढ़ते हैं शांति में, तो उनके लिए तो ये इतना मतलब ये मानिए स्वर्ग है पढ़ने के हिसाब से। खास तौर से सर्दियों के समय में अपने जैसे उनकी सारी क्लासेस पास के पास है, उनको तैयारी करनी, प्रिपरेशन करना है, यहाँ के किसी पेड़ के नीचे बैठे आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात है कोटा के लिए। आप खुद ही देखिए ना, आप कैमरा घुमाइए, चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई देंगी, सारा कंक्रीट का जंगल है। नॉर्मल दिनों में, गर्मी के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 45 to 46 रहता है और पीक गर्मी में 48 पहुँचता है। इसके बनने से आप आसपास का टेम्परेचर देखना, कम से कम 4 डिग्री का फर्क होगा। कोटा में 2 टेम्परेचर जोन है, एक किशोर सागर तालाब से ऊपर, एक नीचे, दोनों 4 डिग्री का फर्क है।
ये तालाब ये जो बना है अपना, क्या नाम है इसका, ये जो ऑक्सीजन बना है अभिनव प्रयोग है। पॉल्यूशन के साथ साथ इस पूरे एरिया में टेम्परेचर भी गुणात्मक रूप से कम होगा। आप देखना जब ये पूरा डेवलप हो जाए तो 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर कम होगा इस पूरे एरिया में। तो टेम्परेचर में भी जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नए कोटा में ये अपने आप में बेहतरीन पार्क होगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से लेकर के साइकिल ट्रैक यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है पक्षियों का पूरा ख्याल रखा गया है। देसी विदेशी पक्षी यहाँ पर जो जब पहुँचेंगे तो जाहिर तौर पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी यहाँ पर जो है पर्यटक पहुँचेंगे। कोटा को क्योंकि पर्यटन नगरी में तब्दील करना ही लक्ष्य यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का है, और इसी की श्रृंखला में ये ऑक्सीजोन पार्क भी तैयार किया गया है। क्या कहना है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ऑक्सीजोन पार्क को लेकर, ये भी आपको सुनाते हैं। इस प्रकार के कई काम कर रहे हैं, जैसे चंबल रिवर फ्रंट है, आपका सिटी मॉल का ऑक्सीजन है, ये जो वगैरह वगैरह इस तरीके के कई काम हैं इस तरीके चल रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क का कार्य अंतिम दौर पर है और शहर के बीच में विश्व स्तरीय सघन वन का एहसास कराने के लिए ये पार्क लगभग तैयार होने वाला है। इसी सिटी पार्क में 72% पेड़ लगाए गए हैं। करीब 50,000 के लगभग जो है वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे और पेड़ के साथ साथ वहाँ पर जो आपका नौकायान वगैरह 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 ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। साइंस म्यूजियम बनेगी, लाइब्रेरी होगी, ये होगा, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद होगी। अजीब तरह का जो है एक पार्क नहीं बल्कि मैं कहता हूँ एक नौजवानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए तो आम तौर पर एक शिक्षा देने वाला जो है एक पार्क रहेगा ये। तो ये स्टूडेंट्स जो भी देश भर के कोचिंग के स्टूडेंट्स जो इसी एरिया में आते हैं और वो निश्चित तौर पर वो आकर के अपने आप को अच्छा फील करेंगे वहाँ पर। फिर कितनी बढ़िया बेहतरीन चीज़ बनाई है। उनके माँ बाप आते हैं तो वो माँ बाप भी उसी एरिया में आते हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजन बन रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर हैं तो इससे जो है वो माँ बाप आकर के और जब उसको देखेंगे तो वो जहाँ से आते हैं, चाहे वो बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो जो है वहाँ जा कर के भी इस बात का प्रचार करेंगे कि कोटा में इस तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्लास हाउस, काइनेटिक टावर रोटरी, डिक्स फाउंटेन, इन्वर्टेड पिरामिड, आर्ट हिल, वाईफाई कैफे, डक पॉन्ड, फूड एरिया, बच्चों के लिए प्ले जोन, सीनियर सिटीजन के लिए पार्क, बॉटनिकल पार्क, नॉलेज इज फ्रीडम की प्रतिमा जो विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेगी, उनके आत्मविश्वास में बढ़ावा करेगी, ट्री मेल, स्टार प्लाजा फाउंटेन, एवियरी पक्षी विहार जहां देसी विदेशी पक्षी अपना डेरा जमाएंगे। इसके साथ ही प्रकृति को बचाने का सेव द अर्थ का संदेश देती 4 वैज्ञानिकों की प्रतिमाएं, वाल्केनो, जॉगिंग ट्रैक सहित विश्व स्तरीय तकनीक के साथ कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने, उनको रिसर्च वर्क करने के लिए अनुकूल माहौल यहाँ पर मुहैया होगा। वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ जो पर्यावरणविद हैं उनमें भी इस बात को लेकर उत्साह है, क्योंकि जिस जगह का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और जिस जगह को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वन्यजीवों के साथ साथ पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए, देसी विदेशी पक्षियों के लिए और खासकर जो कोटा में आने वाले लाखों स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए ये पार्क बड़ा फायदेमंद साबित होगा। तोमर साहब, ये पार्क क्योंकि नए कोटा के लिए एक बड़ी सौगात रहेगा तैयार होने के बाद। और जो जिनके बारे में बात कर रहे हो, गणेश उद्यान कर रहे हैं, वो तो उद्यान है, ये ऑक्सीजन है। तो दोनों में बेसिक फर्क ये है कि उद्यान और ऑक्सीजन, पेड़ों की सघनता इसके अंदर ज़्यादा है। और जैसे आप देख ही रहे हो, आपने खुद ने ही इसमें सारा स्क्रीन में आपने रिसर्च किया है तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि कितनी वैरायटी के पेड़ हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आर्किटेक्ट ने भी जो कोटा का जो मतलब लोकल जो जो पेड़ है उसकी प्राथमिकता रखी है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी सौगात है नए कोटा के लिए। टेम्परेचर डाउन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होगा इस एरिया में, क्योंकि कोटा में आपको सब मालूम ही है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसी एरिया में होता है। आप देखना इससे जब 3 डिग्री या 4 डिग्री टेम्परेचर कम होगा तो बहुत सारी चीज़ों को फायदा मिलेगा अपने को। अभी अपने को लगता नहीं है लेकिन डायरेक्टली।
तो कोटा को जो सौगात मिलने जा रही है वो अपना आप में बेहतरीन सौगात है। 4 डिग्री के करीब तापमान में गिरावट दर्ज होगी। इस पार्क के पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च का बड़ा केंद्र बनेगा। इसके साथ साथ तमाम जो स्टूडेंट्स खाली वक्त में जो यहाँ आकर के अपना वक्त बिताएंगे, तनाव मुक्त यहाँ पर रहेंगे, और शहरवासी जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे उनके लिए भी ये पार्क जो है बड़ी सौगात बनेगा। फूलों की जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि जब देशी विदेशी पर्यटक इस पार्क में पहुँचे तो अपना आप को आनंदित महसूस करें और उनको इस ऑक्सीजन पार्क यादगार जो है नज़र आए। जब उनका टूर खत्म हो तब वो अपने स्थानों पर पहुँचे तो और लोगों को भी बताएं कि कोटा में किस तरह का पार्क विकसित किया गया है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।